मुंबई में इस साल मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी और दस्तक के साथ ही मुंबई की कई सड़कें जलमग्न हो चुकी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन में कई सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ऐसे में जब मानसून मुंबई में आता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारतीय रेलवे का क्या, रेलवे ने किस तरह से तैयारी की हैं मानसून के समय। ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ पश्चिम रेलवे की CPRO विनीत अभिषेक जी इस वक्त मौजूद है। विनीत सर, मानसून ने तो दस्तक दे दी है, समय से पहले दी, हमने जो तस्वीरें देखी, अब आप लोगों की क्या तैयारी है और कितने आप लोग अलर्ट हैं? क्योंकि अभी तो बरसात जो है वो आनी शुरू हुई है। अभी तो हम कह सकते हैं कि जो मानसून की बरसात होती है, जो सावन की बरसात होती है, वो तो आने में वक्त है। लेकिन वेस्टर्न रेलवे किस तरह से तैयारी है कि ट्रैक में कोई पानी ना भरे या ट्रेनें जो है सही समय पर चले? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल उठता है वो मुंबई की धड़कन कही जाती है, मुंबई की लोकल ट्रेन पर। बिल्कुल। देखिए, ये जो बारिश हुई और जो इसकी पहली दस्तक जो हमने सोमवार को देखी, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और इसके कारण पूरा जनजीवन जो है मुंबई शहर में अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन पश्चिम रेलवे की जो लोकल ट्रेनें हैं, चर्चगेट से विरार की तरफ जाने वाली और विरार से चर्चगेट की तरफ आने वाली, वो ट्रेनें पूरी चलती रही। उसमें किसी भी प्रकार की बारिश के कारण कोई भी रुकावट नहीं आई। तो एक तरह से जो पहली हमारी बड़ी परीक्षा थी वो हमने बहुत अच्छे से उसको पास किया। और इसका मुख्य कारण मैं कहूँगा कि पिछले एक साल से, पिछले मॉनसून के बाद से अभी तक जो हमारी मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे जो तैयारियां हमारी चल रही थी, उसी का ये नतीजा था कि हमारी इस बारिश में, जो मंडे को जो बारिश हुई, उसमें हमारी ट्रेनें चलती रही, कोई भी उसमें रुकावट नहीं आई। हमारी जो तैयारी होती है वो कई डायमेंशंस को ध्यान में रख के होती है। इस साल हमने पिछले 10-11 महीने में 58 जो हमारे कलवर्ट्स हैं और ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर से ज़्यादा जो हमारी ड्रेन्स है उसको हमने क्लीन अप किया। इसके अलावा करीब 3.5 किलोमीटर की नई ड्रेन्स हमने बनाई और ड्रेन्स के बाजू में जो है हमारे कुछ रिटेनर वॉल होते हैं, जिससे ड्रेन में कुछ कचरा गिरे नहीं और ड्रेन हमारी साफ़ रहे। ऐसे हमने 2.5 किलोमीटर नए रिटेनर वॉल उसका भी कंस्ट्रक्शन किया। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे हमारी जो है मक की क्लीनिंग, जो ट्रैक पे जो कचरा जमा होता है उसकी रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लीनिंग होती है। एक इनोवेटिव तरीके से हम क्लीन अप करते हैं, जिसको हम मक स्पेशल, एक हमारी मक स्पेशल ट्रेन जो हम रात में ऑपरेट करते हैं, जो पटरियों से कचरा इकट्ठा करके उस ट्रेन पे डालता है और उसके बाद एक लोकेशन पे जाके उसको खाली करते हैं। ऐसे 500 ट्रिप्स हमने पिछले एक साल में इस मक स्पेशल ट्रेन का ऑपरेट किया और हमने इससे बहुत क्लीन अप किया। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे ऐसे ड्रेन्स जो बाहर से दिखते नहीं हैं, वहाँ हमने रिमोट कंट्रोल, रिमोटली ऑपरेटेड जो है, एक तरह से कहें तो वो ड्रोन है जो कि वाटर में जाके अंदर वो बताता है हमारा कि कैसा सिचुएशन है, उसका हमने बहुत भरपूर उपयोग किया। हमारे जो इसके अलावा जो रेनफॉल को मेजरमेंट करने का जो हमारे रेन गेज सिस्टम है, वो हमने अलग अलग लोकेशंस पे लगाए हैं। हमने फ्लड जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी जो है वो अलग अलग जगह लगाए हमने एक स्काडा बेस्ड जो है 4 हमारे ऐसे लोकेशन हैं जहां स्काडा बेस्ड हम मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हमने लगा रखे हैं, जिससे हमें रियल टाइम बेसिस पे बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के हमें पता चलता रहता है कि पानी का क्या लेवल है, और ताकि हम एडवांस में ही फर्दर एक्शन ले सकें। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा इस पॉइंट पे कि हमारी बहुत रेगुलर कोऑर्डिनेशन चलती रहती है, चाहे वो BMC हों, चाहे अदर स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हों, उनके साथ मिल के जो एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है और जो एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो भी हमारा चलता रहता है। और इसके साथ ही जो हमारे कमिटेड स्टाफ हैं, जो हमारे मैन पावर हैं पश्चिम रेलवे के, जो वो इंश्योर करते हैं कि बारिश में भी जो है हमारी ट्रेनें जो है रेगुलर बेसिस पे अनइंटरप्टेड चलती रहे। विनीत सर, हमने कई बरसात में देखा है कि पावर फेलियर हो जाते हैं, जब काले बादल हो जाते हैं, बादल फटने की स्थिति में आती है, तो उस वक्त भी क्या आप लोगों ने तैयारी की? क्योंकि उस वक्त ट्रेन स्टॉप की दी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती है, जो ओवरहेड जो ACDC जो हम कहते हैं, कि उस वक्त क्या आपने तैयारी, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, आपको ध्यान होगा पिछली जो मानसून थी वो भी बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। कई दिन जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए थे शहर में, लेकिन पूरे मानसून
पिछले साल पश्चिम रेलवे की ट्रेनें चलती रही, कोई भी इंटरप्शन नहीं था, कोई भी इशू नहीं हुई हमारे ट्रेन ऑपरेशंस में। मूसलाधार बारिश होती रही पर हमारी ट्रेनें चलती रही। ये नतीजा है हमारे प्रिपरेशन का। इस साल भी हमने उतनी ही उससे और ज़्यादा प्रिपरेशन की है और ज़्यादा हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें इस साल भी बखूबी चलती रहेंगी और मॉनसून से कोई इशू नहीं होनी चाहिए। हमने तैयारियां पूरी की हैं। लेकिन अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि हमारी किसी भी कारण से हमें ट्रेन्स को रोकना पड़ता है, तो आपके द्वारा हम अपने जो हमारे सम्मानीय पैसेंजर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर कहीं बिना प्लेटफॉर्म के, दो प्लेटफॉर्म के बीच कहीं पटरी पे ट्रेन्स खड़ी होती हैं जहाँ प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो बिल्कुल भी पटरी पे ना उतरें, आप ट्रेन्स के अंदर रहें। हम रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपकी ट्रेन को हम नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए और जहां हम बाकी जो है सारी व्यवस्था करेंगे ताकि आपको आपके गंतव्य तक सेफली सिक्योरली पहुंचाया जा सके। तो इसीलिए आपके द्वारा मैं ये अपने पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और ये भी उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जितनी हमारी जिस तरह की तैयारियाँ हुई हैं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि गाड़ियाँ जो है परस्पर चलती रहेंगी। विनीत जी से जुड़ा एक और सवाल है कि पैसेंजर ट्रेन भी आपके इस जोन में रूट पे चलती हैं, चाहे अहमदाबाद जाना हो या हम आगे राजस्थान के जो मुंबई से निकल के जाती हैं वेस्टर्न रेलवे से, उनकी सेफ्टी के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? क्योंकि आपने लोकल ट्रेन की तमाम जो होता है, क्योंकि लोकल ट्रेन में मुंबई की धड़कन कही जाती है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि लंबी दूरी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और अगर आने वाले समय में ज़्यादा बरसात होती है तो क्या कोई रेलवे हेल्पलाइन नंबर जारी करती है? क्योंकि कैसे आप लोग तैयार रहते हैं इसके लिए? बिल्कुल, देखिए ये तो मैंने लोकल ट्रेन्स की बात इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली मुंबई में जो है लोकल ट्रेन चलती हैं। सिमिलर तैयारियां और सिमिलर स्टेप्स जो हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए और बाकी जो पश्चिम रेलवे के जितने स्टेशंस हैं और जो हमारे रेल नेटवर्क है उन सभी जगह के लिए सिमिलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमारी चल रही थी पिछले एक साल से और सिमिलर टाइप के प्रोटोकॉल्स भी रहते हैं हमारे। जब भी अगर कहीं इस तरह की इशू आती है तो जो हमारे चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के एजेंसीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज़ हैं और हमारे अपनी एजेंसी, हम लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंश्योर करते हैं कि जो अगर कोई इंटरप्शन आई है तो वो इमीडिएटली रिस्टोर हो और उस दौरान अगर कहीं हमारे पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हो गए हैं तो उनको जिस भी प्रकार की व्यवस्था की जाए, चाहे वो उनको वहाँ से रेस्क्यू करके नियरेस्ट स्टेशन पे लाने का हो या एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना हो उनके ट्रांसपोर्टेशन का इन कोलैबोरेशन विथ सिविक अथॉरिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट, वो सारा हम करते हैं और उसके हमारे एक सेट प्रोटोकॉल बने हुए हैं। अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है, एक तो हमारे एक रेगुलर फ़ोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स हैं ही। आप अगर 139 पे कॉल करेंगे, आप अगर रेल मदद पे अपने इश्यूज़ रजिस्टर करेंगे तो इमीडिएटली उसका निवारण होता ही है। लेकिन जब भी अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए अलग अलग स्टेशन पे हम जो है हेल्पलाइन नंबर्स इनिशिएट करते हैं, हेल्प डेस्क लगाते हैं, हमारे स्टाफ वहाँ मौजूद रहते हैं। तो ये सारे जो है स्टेप्स हमारे ऑलरेडी प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। सर एक आखिरी सवाल कि आपने मुंबई जोन की बताया, क्योंकि आपके वेस्टर्न जोन में सूरत तक आपका रेडिएशन आता है और गुजरात के कुछ हिस्से भी आते हैं, तो वापी और सूरत का जो बेल्ट है वहाँ पर भी काफ़ी हमने तस्वीरें देखी हैं कि वाटर लॉगिंग से समस्या होती है, रेलवे ट्रैक पे पानी भर जाता है। वहाँ पर किस तरह से खास इंतजाम किए गए हैं अगर हम मुंबई से अगर बाहर निकलते हैं तो? देखिए, पश्चिम रेलवे जो है ये मुंबई का जो आधा पार्ट है चर्चगेट से विरार की तरफ एंड देन फर्दर नॉर्थ अगर हम चलते चले जाएंगे तो सूरत और उसके आगे पूरा का पूरा गुजरात, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के और कुछ पार्ट राजस्थान के, ये पूरा का पूरा आता है हमारा पश्चिम रेलवे में। तो और अगर मंडल की बात करें तो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न है, वडोदरा डिवीज़न है, अहमदाबाद है, रतलाम है, भावनगर है, राजकोट है। ये सारे डिविजन्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पश्चिम रेलवे को। और ये जितने भी हमने जो आपको एक्शंस बताएं, जो इनिशिएटिव्स हमारे मॉनसून से निपटने के लिए होते हैं, वो सारी जगह पे जो है चल रहे हैं इसी प्रकार की। जहाँ तक बात आपने वलसाड़, वापी और सूरत एरिया की बात की, बिल्कुल वहाँ भी हमारे जो है चाहे वो ट्रैक मेंटेनेंस का हो, चाहे मॉनसून प्रिपेयर्डनेस का हो, सिमिलर टाइप की जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हो, हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, अर्ली वार्निंग का या फ्लड मैनेजमेंट का या किस हमारे जो ब्रिजेज़ हैं वहाँ किस लेवल की वाटर जो है लेवल किस तरह का पहुँच गया है, वो सारी हमारे जो है मॉनिटरिंग सिस्टम चलती रहती है और हम ये इंश्योर करते हैं कि कहीं भी कोई हमारे पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो बिल्कुल ये थे पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ विनीत अभिषेक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। पश्चिम रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली, क्योंकि एक साल से इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। कहीं कचरा जमा ना हो, कहीं पानी ना जमा हो, इसके लिए तमाम ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही थी। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि पहली जो मानसून ने दस्तक थी, उसकी उस परीक्षा में वो पश्चिम रेलवे जो है सफल जो है हो चुका है, परीक्षा पास कर ली। तो आने वाले कैसे सिचुएशन के लिए पश्चिम रेलवे पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।